हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई इम्पोर्टेंट सीरीज़ की क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी फिफ्थ सेम में हैं उनके लिए आज एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में पक्का आपको मिलने वाला है। इससे चाहे आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछ लें, पी ब्लॉक के तत्व क्या है, या इसकी डेफिनेशन पूछ लें। तो आइए बिना देरी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स से पहले हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो पी ब्लॉक तत्व क्या होता है, हमने एस ब्लॉक में समझाया था, जिनमें एस ब्लॉक में भरे जाएंगे बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन। जिन तत्वों के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में भरे जाएँ तो वो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे। सिंपल, जिन तत्वों के बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पी ऑर्बिटल में भरे जाएँ तो उसी को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। तो देखिए, जिन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भरा जाता है, यानी जो भारी कोश का जो इलेक्ट्रॉन आता है वो पी ऑर्बिटल में आकर रुक रहा है, तो वो हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, भरा जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और Np126 होता है। यानी NH2 तो ये फुल्ली भरा रहेगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और P वाले में 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं, यानी 1 to 6 होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट को आवर्त सारणी में दाईं ओर 6 खड़े कॉलमों में स्थान दिया गया है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, आवर्त सारणी देखें, तो उसमें ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको दाईं तरफ मिलेंगे। ठीक है, 6 खड़े कॉलमों के रूप में। या फिर आप ये मुख्य वर्ग 13 थर्ड ए, 14 फिफ्थ या फिर 13 थर्ड ए, 14, यानी ये 13 आपका वर्ग संख्या आई। 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां, 17वां, 18वां। ठीक है, तो ये 6 वर्ग हैं हमारे, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए, और ये जो 18वां है ये जो है हमारा, ये निष्क्रिय तत्वों का ग्रुप है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसमें जो हमारे उत्कृष्ट गैसें हैं उन्हें रखा गया है। ठीक है, तो ये टेबल देखिए ध्यान से, जो आपके सीधे सीधे ये दिए गए हैं इन्हें कहते हैं हम वर्ग। ये सीधे सीधे जो होते हैं ये हमारे वर्ग कहलाते हैं। ये वर्ग 13 वर्ग, 14, 15, 16 ये हमने लिख दिए हैं। और ये होते हैं आवर्त, जो कि इस टाइप से हैं, इस टाइप से क्षैतिज, ये आवर्त हैं, ऊर्ध्वाधर वर्ग हैं। ठीक है, इस टाइप से आप समझ सकते हो। तो ये हमारा पी ब्लॉक का ये पूरा सिस्टम लिखा हुआ है। यहाँ जो थर्ड ग्रुप जो 13वां वर्ग है उसमें जो थर्ड है, 13वें वर्ग के जो तत्व हैं वो यहाँ से शुरू हैं। आप देखिए ये लिखा है B5। B5 का मतलब बोरोन, 5वां एटॉमिक नंबर है इसका। एल्यूमिनियम 13, गैलियम 31। ठीक है, और इसी प्रकार ये कार्बन 6, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, इस टाइप से 10, 50 Pb। ठीक है, पॉलीविडनम, ये सारे आपके जो तत्व हैं वो वर्ग के रूप में लिखे गए हैं। देखिए ध्यान से, सोडियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, तो ये सारे आपको याद कर लेने हैं। तो ये सारे जो तत्व हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप इसको इस टाइप से देखें, ब्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इस टाइप से भी आप इनको देख सकते हो। एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे तत्व हमारे पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको याद कर लेनी है टेबल। और जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे निष्क्रिय तत्व हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, जीनोन, रेडोन, ये सारे उत्कृष्ट गैसों के अंतर्गत चुने जाते हैं। तो अब आपने ये समझ लिया, अब इनके समझते हैं प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का मतलब गुण। तो सबसे पहले हम इनका कन्फिग्रेशन देखते हैं। कन्फिग्रेशन या फिर हिंदी में समझ लीजिए, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अगर हम इनके तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो जो हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो पी उपकोश में ही मिलेगा। कैसे, देखिए ध्यान से, हम मान लेते हैं हमने ले लिया ब्रोमीन, या ये है बोरोन। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब या फिर कार्बन ले लो आप, तो कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, 6 होता है। अगर हम देखें थोड़ा सा, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, 1s2, 2s2, 2p,
2। तो इस टाइप से मिलेगा। तो आपने देखा जो ये तो अलग है, ये तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन P वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो P वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ये जो हमारा है, ये पूरा जो हमारा वर्ग है, इसमें जितने भी तत्व दिए गए हैं, ये सेकंड, ये देखिए फोर्थ वर्ग के जितने भी तत्व दिए गए हैं, इनमें सभी में जो इनका कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो हमें NS2Np2 में ही देगा। याद रखना, जो हमारा फोर्थ वर्ग है, कौन सा, 14 का, ये 14 का फोर्थ वर्ग है, 14 वर्ग का फोर्थ वाला है, इसमें हमेशा यही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना है। अब मान लीजिए हमने ये ले लिया B, इसका कितना होता है बताइए, 3, 1s2 2s2 और 2p1, तो इसमें 1 मिला। तो ये उसी आधार पर रखे गए हैं। इसमें आपको देखिए इस टाइप से मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन, हम आपको बता दें, NS2Np1, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको इस टाइप से मिलेगा, NS2Np2, और इसका यहाँ लिख देते हैं NS2Np3, यहाँ लिख देते हैं NS2Np4, NS2Np5 और लास्ट में NS2Np6। तो इस टाइप से इनका अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये मिलेगा। अब मान लीजिए हमने ये क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन का कितना होता है, 17, इसका कीजिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5। तो ये 5वें नंबर का है, देखिए ध्यान से, क्लोरीन। लेकिन इसमें 17वें वर्ग में, तो इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 5। तो आप देख सकते हैं कितने आ रहे हैं, 5। P वाले में 5। तो आप देख रहे होंगे सभी में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो P ऑर्बिटल में ही आ रहा है। तो ये हमारे P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो पहला हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हो आयनन विभव। आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इंग्लिश में से क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन विभव इनके बहुत ऊंचे होते हैं, इन तत्वों के आयनन विभव बहुत ऊंचे होते हैं। तो हम लिख देते हैं इन तत्वों के आयनन विभव बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत उच्च होते हैं। ठीक है, उच्च होते हैं और परमाणु क्रमांक या बढ़ने के साथ इनका मान बढ़ता है, इनका मान बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। देखिए एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाएं, ये बायां हाथ ये दायां हाथ, बाएं से दाएं जाएं, इस टाइप से जाएं, तो हमारा जो मान बढ़ेगा आयनन विभव का वो बढ़ेगा। ठीक है, आयनन विभव का मान बढ़ता है। तो आयनन विभव का मान अब थोड़ा हम यहाँ आपको समझा देते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं ऐसा। आप अच्छे से नोट कर लें आयनन विभव का मान। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आपको लिख के आना पड़ेगा। तो आयनन विभव समझ रहे हैं ना। सबसे पहले हम वही तत्व लेते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये हमारे पी ब्लॉक के, अब आयनन विभव का मान देखिए ध्यान से, इसमें एग्जाम्पल से हम समझा सकते हैं। देखिए बोरोन का होता है शायद 8.32, आयनन विभव इसका होता है 11.25 और इसका 14.02। तो इस टाइप से आप देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आयनन विभव का मान बढ़ रहा है। बोरोन का कितना होता है 3, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, ये मान बढ़ रहा है। तो ये हो गया आयनन विभव का मान। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं दूसरे नंबर पे हम एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, ठीक है, इनकी परमाणु त्रिज्या बहुत कम होती है। आप लिखोगे अपनी कॉपी में, इनकी परमाणु त्रिज्या बहुत कम होती है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या इनकी कैसी होती है, बहुत कम होती है। देखिए आप इसी एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं परमाणु त्रिज्या। हमने बोरोन ले लिया, कार्बन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया। बोरोन की परमाणु त्रिज्या होती है 0.88, इसकी 0.77, इसकी 0.5, इसकी 0.70। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ
जो परमाणु त्रिज्या है वो हमारी घटती है। या फिर आप अपनी कॉपी में ऐसे लिखें, अपने नोट्स में ऐसे लिखें कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। पी ब्लॉक के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। तो ये हो गई इसकी परमाणु त्रिज्या। ठीक है, एक और पॉइंट अब यहाँ से आप लिख सकते हो इसी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता समझिए। विद्युत ऋणात्मकता मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, उसे हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता इन तत्वों की बहुत अधिक होती है। ये तत्वों की जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, और आवर्त में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इसका मान बढ़ता है। हम डायरेक्ट आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, हमने यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ तक ही। ठीक है, ब्रोमीन से शुरू, ये बोरोन से शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से, जिसकी होती है आपकी त्रिज्या 2.04, इसकी होती है 2.54, इसकी आपकी 3.33। ठीक है, और इसकी आप लिख सकते हो थोड़ा, इसकी होती है 3.01, और इसकी होती है 3.44, और इसकी होती है 4.0। तो आप देखिए बाएं से दाएं जाने पर ये हमारा एक आवर्त ही तो है। फर्स्ट कौन सा आवर्त बताया था आपका, ये दूसरे नंबर का आवर्त है। इसमें बाएं से दाएं तरफ जाएं तो परमाणु जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बढ़ रही है। तो आप इन सब में बताइए किसकी ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है वो अत्यधिक है। सर्वश्रेष्ठ विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन ही है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट समझिए ध्यान से। चौथा पॉइंट है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ध्यान से सुनिए, फ्लोरीन और अक्रिय गैस तत्वों को छोड़कर, अक्रिय गैस तत्वों को छोड़कर अगर हम फ्लोरीन को छोड़ दें और अक्रिय गैस तत्वों को छोड़कर अन्य पी ब्लॉक तत्व की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था लिख सकते हो आप, +n से लेकर के से n-8 तक होती है। ठीक है, होती है। और जहाँ n बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम मान लीजिए पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए, ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखानी है तो वैसे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, अगर आपको O2 की याद रखें, ऑक्सीजन की -2 होती है ऑक्सीकरण संख्या, और फ्लोरीन की होती है -1। अगर आप फॉर्मूले से इससे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देख 5वें नंबर पर संयोजकता। ठीक है, बैलेंसी का मतलब होता है बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी को हम बैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या 2, 3, 4 ये हो सकती है, लेकिन वो अलग अलग हिसाब से होगी। देखिए ध्यान से, अगर हम थोड़ा समझें, हमने अभी आपको बताया था, थोड़ा एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं। एग्जाम्पल समझिए, ब्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, और फ्लोरीन और ये नियोन। तो ये वर्ग 13 है, ऐसे ही समझा देते हैं। 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। अगर हम वर्ग 13 के तत्वों की संयुक्तता निकालें कितनी आएगी, देखिए ध्यान से। इसका वही कीजिए, कन्फिग्रेशन 3 होता है। कन्फिग्रेशन का मतलब 1s2, 2s2
और सॉरी 2s1, क्योंकि इसमें अब तो आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, तो बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन मिला, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। तो जो वर्ग 13 के तत्व हैं उनकी संयोजकता कितनी मिलती है? 1। ठीक है, आगे देखिए वर्ग 14 में क्या है हमारा? कार्बन। कार्बन का देखिए, कार्बन कितना होता है बताइए? कार्बन 6 होता है बोरोन है, तो कार्बन का देखिए ध्यान से 6 होता है। अब कार्बन का 6 होता है, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जिसका 1s2 2s2 2p कितने आएंगे? 4 और 2 6। तो इसकी संयोग हो सकती है 4, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है और दे भी सकता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, क्योंकि बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन आए वो टोटल यहाँ कितने आए? 4, 2 और 2 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है और किसी को दे भी सकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4। ठीक है, और नाइट्रोजन का करते हैं। नाइट्रोजन 7 होता है ना, 7 होता है, तो इसका देखिए 1s2 2s2 2p3। तो बाह्य कोश में इसके इलेक्ट्रॉन कितने आए? 5, 3 और 2 5। तो ये किसी से अपने देखिए इस टाइप से इसका हो जाएगा कन्फिगरेशन। अब ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और लेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 3। जो इलेक्ट्रॉन मतलब लिए जाते हैं या दिए जाते हैं उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 3। तो इस टाइप से इनकी संयोजकता हम लिख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं धात्विक और अधात्विक लक्षण। ठीक है, धात्विक और अधात्विक लक्षण 5वें नंबर पे। ये अधात्विक लक्षण को शो करते हैं, अधात्विक लक्षण। ठीक है, अधात्विक लक्षण नॉन मेटलिक। ठीक है, तो ऐसा होता है जो ज़्यादातर एलिमेंट होते हैं, जो ज़्यादातर तत्व होते हैं, वो हमारे पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? हमारे अधातु होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे अधातु हैं। लेकिन इनमें कुछ धातु भी पाई जाती हैं, जैसे ये बी है, ये धातु है। ठीक है, और भी तत्व हैं, और इनके अंदर देखिए पी ब्लॉक में ज़्यादातर अधातु ही मिलती हैं। ठीक है, बट थोड़ी कुछ मात्रा में हमें धातु और उपधातु भी मिलती हैं। धातु उपधातु जैसे हमें जी मिल गया, जर्मेनियम, सिलिकॉन मिल गया, आर्सेनिक मिल गया, तो ये सारे उपधातु हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा पी ब्लॉक में जो देखने को मिलती हैं वो ये देखने को मिलती हैं, यानी अधातु। तो पी ब्लॉक में ज़्यादातर हमें अधातुएं ही मिलती हैं। ठीक है, नंबर 6 आप इनकी रिएक्टिविटी लिख सकते हो, रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता। तो इनकी क्रियाशीलता सुनिए ध्यान से, नाइट्रोजन, यहाँ जो तत्व लिख रहे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन और सल्फर, इन सारे तत्वों को अगर हम छोड़ दें तो इनकी जो क्रियाशीलता होती है बहुत कम होती है। कौन कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, कार्बन आदि तत्वों को छोड़ दें, और निष्क्रिय तत्व, हाँ निष्क्रिय तत्वों को छोड़ दें, यानी इनर्ट गैस, जो इनर्ट एलिमेंट्स हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट हैं, उन्हें अगर हम छोड़ दें, छोड़कर सभी तत्व कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, कम क्रियाशील होते हैं। ओके, तो इस टाइप से ये आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड के साथ शेयर करना। आप पी ब्लॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो इस टाइप से आप लिख सकते हो, और इन